बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जो अपनी पढ़ाई ऐसे ही कंटिन्यू किए होंगे। और आज हम लोग एक नए हेडिंग के साथ जुड़ने वाले हैं, जो है परिमित लंबाई के रुजुरेखी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, कितना आता है, उसकी क्या क्या कंडीशंस, दो कंडीशंस, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। आप लास्ट तक बने रहिए। वीडियो नहीं समझ में आता तो एक बार रिवर्स करके देख लीजिए, या नहीं आता तो कमेंट करके बताइए, हम लोग आपको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इसमें हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक त्रिभुज का कुछ नियम लगा हुआ है, और इसमें और सारी प्रॉपर्टीज लगी हुई है। जो भी है हम लोग एक 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 चीज को डिस्कस किए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए चलते हैं और समझते हैं, ठीक है? तो लेट्स। परिमित लंबाई के रुजरेखी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। देखो, परिमित लंबाई का मतलब होता क्या है? एक कोई तार है जिसकी लंबाई सीमित है, सीमित। परिमित का मतलब सीमित। अब उस तार को हम जो सीमित तार है उसको ले रहे हैं। जैसे मान लो ये तार हो गया। हाँ, सीमित और निश्चित मतलब जो हमें तार लेना है, ये धारावाही चालक तार लेना है, उसकी लंबाई सीमित है। ऐसा नहीं कि ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे ये तो दूसरा हो जाएगा। इसमें तार की जो लंबाई है वो सीमित लेना है, मतलब जैसे 2 मीटर, 10 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर इतना लेना ना। हाँ, ऐसा नहीं कि कितनों लंबाई का ले लो। तो ये मान लो क्या है, एक धारावाही चालक तार हो गया जिसकी लंबाई सीमित है। इसको मान लो, इसकी जो लंबाई मान ले रहे हैं कितना है, CD है, ऐसा कुछ ये। अब देखो ये क्या है, ये बायो-सेवर्ट का अनुप्रयोग है, मतलब इसमें बायो-सेवर्ट का नियम अप्लाई होगा। ठीक है, तो बायो-सेवर्ट के नियम में क्या होता था, एक तार होता था, उसमें क्या होती थी, धारा प्रवाहित होती थी। ठीक है, और हम लोग एक छोटे से खंड के लिए पहले क्या करते थे, चुंबकीय क्षेत्र निकालते थे। वही सेम चीज इसमें भी करेंगे। तो मान लेते हैं इसके किसी बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। ठीक है, जिसपे क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। अच्छा, अब चूंकि बायो-सेवर्ट का नियम का अनुप्रयोग है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक छोटी सी, मतलब एक छोटा सा खंड भी लेंगे। उस खंड का नाम रखेंगे क्या, डेलियन। कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो, अगर इसके द्वारा हमें क्या करना, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो हमें इसको इस पॉइंट से मिलाना भी होगा, ये, और इसको भी मिलाना होगा, ये। ठीक है, अब इसके द्वारा मान ले रहे हैं, जो इस पॉइंट के द्वारा जो कोण बन रहा है, उसको मान लेते क्या है, फाई है। ठीक है, और इसके द्वारा कोण बन रहा है, उसको मान लेते कितना है, डेल फाई है। चूंकि ये इस लंबाई के कारण बन रहा है, तो इसलिए डेल फाई। अब उसके बाद इसका मतलब छोटा सा खंड, इसको इसके बराबर करते हैं, ये इस तरह से, ये इसका नाम दे देते हैं यम, और इसका नाम दे दो EF, CDEF यम। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, मतलब आप नामांकन किसी भी तरह से कर सकते हो। पहली बात देखो, ये क्या है, परिमित लंबाई का कोई चालक तार है, इसके किसी बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। अब हम लोग इसका एक छोटा सा खंड, इस तार का एक छोटा सा खंड लेंगे, जिसका नाम है डेल L। अगर पूरी लंबाई L होगी, छोटी सी लंबाई क्या होगी, डेल L होगी। तो इस बिंदु के द्वारा इस P को मिलाएंगे, और जिसके द्वारा कोण φ1 बन रहा है, और उसके बाद क्या है, और इसके बाद इसको मिलाएंगे, φ1 नहीं मानते, इसको ओनली फाई मानते हैं। तो इसके द्वारा इस पर जो कोण बन रहा है, डेल फाई बन रहा है। चूंकि लंबाई बहुत सूक्ष्म है, तो इसलिए कोण भी कितना होगा, बहुत छोटा सा होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस लंबाई के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे। ठीक है, लिखते हैं। और मान लो इसकी जो लंबाई है, वो कितना है, x है। यहां से यहां तक पूरी लंबाई क्या है, x है, ये r है। और अब क्या करेंगे, देखो ये जो लाइन है EM, इस रेखा पर लंब होगी। अगर इधर लंब है, इधर भी लंब होगी, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगी, यहां भी और यहां भी। ठीक है, तो हमें दो त्रिभुज मिलेगा, बाद में इसका मान निकालेंगे। एक त्रिभुज ये मिलेगा, दूसरा त्रिभुज ये मिलेगा। यहां से इसका मान निकालेंगे और x का मान निकाल के उसमें रख देंगे। तो हम सबसे पहले लिखते हैं, बायो-सेवर्ट के नियम से इस डेल L लंबाई के कारण इस बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, और ये जो कोण यहां बना है, इसको मानते थीटा। ठीक है, अब वही लिखते हैं, मान नहीं, बायो-सेवर्ट के नियम से, सेवर्ट के नियम से डेल L लंबाई के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र। देखो, अब बायो-सेवर्ट का नियम आपको पता है ना, डेल V बराबर क्या होता था, म्यू नॉट अपान में 4 पाई I
उसके बाद क्या होता था, डेल एल साइन थीटा अपान में क्या होता था, आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये कोण तो थीटा भी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर दूरी क्या है, यक्स है, तो हम लोग यहाँ आर के स्थान पे क्या रखेंगे, यक्स रखेंगे। मतलब अब ये डेल एल है तो यही सिंबल यहाँ भी लेते हैं, ये वाला डेल बी बराबर ये होगा म्यू नॉट अपान में 4 पाई इंटू ये होगा आई डेल एल साइन थीटा, और दूरी हमारे पास यक्स है इस फिगर में, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसे हमें यहाँ पर डेल एल का मान, डेल एल साइन थीटा का मान निकालना है, तो कैसे निकलेगा, देखो ये वाला त्रिभुज देख रहे हो बालक, देखो ये वाला त्रिभुज देखो, ई एम एफ में, ई एम एफ में, तो ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है ना बालक, कर्ण होती है, तो ये हो गया कर्ण हो गया। ठीक भैया, अब देखो ये कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो अगर आपको लंब और कर्ण मालूम है तो साइन थीटा लगाओगे ना, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान क्या है, ई एम, और कर्ण का मान क्या है, ई एफ। अच्छा, ई एफ के डायरेक्ट मान रख दे, ई एफ का मान क्या है, डेल एल। तो यहां से ई एम का मान निकालोगे तो कितना आएगा, डेल एल साइन थीटा ना, गुणा हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखो यहां से ये कोई मान नहीं है, या अब दूसरा त्रिभुज अगर देखोगे, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज देखो, ई एम पी में, ई एम पी में, तो आपको देखो ये 90 अंश का कोण दिख रहा है, तो 90 अंश के कोण की सामने की भुजा क्या होगी, कर्ण होगी, और ये थीटा के सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो यहां से भी आपको ये लंब मिल रहा है। तो अगर हम लोग इस बड़े त्रिभुज की बात करें, तो ये लंब और कर्ण, यहां भी साइन थीटा लगेगा, साइन, लेकिन देखो इसका जो कोण है क्या है, डेल फाई है, बराबर लंब क्या मिलेगा आपको, ई एम, और कर्ण क्या मिलेगा ना भैया, देखो हाँ, ईपी, ईपी मतलब क्या है, यक्स है, तो यहां से ईएम का मान निकालो, ईएम का मान निकालो तो क्या होगा, यक्स साइन डेल फाई, ये हो जाएगा। अच्छा, ये समीकरण 1 मान लो और इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। तो अगर एक और दो मिलाओ, देखो एक और दो को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, ईएम ईएम गया, और बचा क्या, डेल एल साइन थीटा बराबर क्या है, एक्स डेल फाई। एक चीज आप यहां से ध्यान मतलब नोटिस करोगे या इसको याद रखोगे हमेशा, अगर कोण बहुत छोटा है, अगर कोण बहुत छोटा है तो उसका अगर ज्या हम लोग लेते हैं तो और अत्यंत छोटा आता है, तो हमें साइन थीटा को लिखने की जरूरत नहीं होती है, इसको हटा सकते हैं, यक्स ये साइन थीटा हट जाएगा, बचेगा डेल फाई। कैसे हट गया, अगर कोण बहुत छोटा है, अत्यंत सूक्ष्म है, तो साइन, और अगर साइन लेंगे उसका तो और छोटा हो जाएगा, इसलिए इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये डेल एल साइन थीटा बराबर यक्स क्या हो जाएगा, डेल फाई। ठीक है, यही वैल्यू हम लोग रख देते हैं यहां से, ये ठीक है, यहां रखते हैं, तो ये डेल बी बराबर म्यू नॉट 4 पाई, ये हो जाएगा आई। अच्छा, डेल एल के स्थान पे क्या रखोगे, यक्स डेल फाई अपान में क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ये एक्स से एक एक्स गया तो बचा कितना, डेल बी बराबर म्यू नॉट अपान में 4 पाई इंटू आई डेल फाई अपान में क्या होगा। देखो ये यक्स भी मानी हुई वैल्यू है, यहाँ पे हम लोग यक्स को रिमूव करेंगे, यक्स को हटाएंगे। ठीक है, तो अब देखो हम लोग यक्स कैसे हटेगा, अगर हम लोग इस त्रिभुज की बात करें, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा ये, तो इस त्रिभुज में बात करें, त्रिभुज ईओपी में, ईओपी में अगर बात करें हम लोग, ये 90 अंश का कोण है, 90 अंश के कोण के सामने की भुजा कर्ण होगी। ठीक है, और ये देखो ये कोण है, तो कोण के सामने की भुजा क्या होगी, लंब। अच्छा, अब आपको पता है ये हो गया आपका कर्ण, और ये हो गया लंब, तो ये हो गया लंब हो गया, और ये क्या है, आधार है। देखो इसमें क्या क्या पता है, हमें आधार पता है और क्या पता है, लंब नहीं पता है, लंब को छोड़ दो, आपका कर्ण पता है, आधार पता है, तो कौन सा अनुपात लगाएंगे, कॉस। देखो यहाँ इस अगर इस त्रिभुज की बात करें तो कोण फाई है, तो कॉस फाई बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार का मान क्या है आर, और कर्ण का मान क्या है यक्स, यक्स का मान निकालना है यहां से, तो यक्स बराबर होगा आर अपान में कॉस फाई, तो जहां यक्स है वहां आर अपान में क्या रख दोगे, तो ये
डेल बी बराबर म्यू नॉट अपान में 4 पाई इंटू, आई को ऐसे रहने दो, इसके स्थान पे, अच्छा इसको भी ऐसे रहने दो, अपान में यक्स के स्थान पे क्या रखोगे, आर अपान में कास फाई। अब जानते हो ये एकदम नीचे तो एकदम ऊपर चला जाएगा, डेल बी बराबर म्यू नॉट अपान में 4 पाई इंटू आई, और उसके बाद ये होगा कास फाई ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कास फाई और हो जाएगा डेल फाई, और उसके बाद अपान में क्या बचेगा। ये जान रहे हो जो चुंबकीय क्षेत्र ये आया है, जो इस बी का मान आया है, ये इस डेल एल लंबाई के कारण आया हुआ है, इस डेल एल लंबाई के कारण इतना चुंबकीय क्षेत्र है। अच्छा अगर आप जानते हो, अगर हम लोग इस एक छोटे से लंबाई के लिए चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिए तो पूरी कैसे आएगी, उसी का पूरी लंबाई कैसे आएगी उसी का हम लोग समाकलन कर देंगे। फिजिक्स का रूल है, सबसे पहले छोटी लंबाई के लिए निकालते हैं और पूरी लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग उसी का समाकलन कर देंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। अतः पूरी लंबाई का मतलब है CD के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो अगर हम लोग इसमें देखो EF के कारण, इस डेल एल के कारण हम लोग बिंदु P पर निकाले थे जब चुंबकीय क्षेत्र, तो बिंदु E और बिंदु F को P से मिलाए थे। अगर हम लोग इस CD के कारण निकालेंगे इन दोनों बिंदुओं को भी किससे मिलाएंगे, मिलाना जरूरी, अगर नहीं मिलाओगे तो नहीं आएगा। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ, पीछे वाला मिटा दूंगा तो आप लोग कैसे लिखोगे, हाँ चलो दूसरी जगह लिखा देंगे। ये चूंकि ये बहुत जरूरी है ना, देखो अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इस डी से पहले इसको मिला देते हैं, इसको मिला दिए। अब ये मान लो इस पर जो बिंदु P पर कोण है वो मान लो कितना बना रहा है, φ1 बना रहा है, ऐसा कुछ, क्योंकि फाई वही ले चुके हैं पहले से। और ये वाला बिंदु जो D है, इस बिंदु पर कितना कोण बनाएगा, देखो φ2 मान लेते हैं, φ2 कोण बनाएगा। ये जो E है यहाँ पे कोण बनाएगा, यहाँ पे पूरा ये, क्योंकि यही तो इसी पर तो निकालना है तो यही हम लोग लेंगे, यहाँ पर कोण बनाएगा। और यहाँ पर कोण कितना बना रहा है, मान ले रहे हैं φ2। तो अब ये जो हमारी लिमिट है ना बालक, जब हम लोग समाकलन करेंगे इसका पूरे का, तो लिमिट बनेगी कहाँ से, φ1 टू φ2, φ1 से कितना बनेगा φ2। और ये चूंकि ये नीचे की दिशा में है, देखो एक्सिस जानते हो ना आप लोग, नीचे की सभी दूरियां क्या होती है, निगेटिव होती है, ऊपर कितना पॉजिटिव, तो ये नीचे है इसलिए φ1 बनेगा, ये ऊपर है इसलिए क्या होगा, φ2 होगा। तो हम लोग अब लिख दिए है ना, अतः पूरी लंबाई CD के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो ये होगा इंटीग्रेशन डेल बी बराबर होगा, इधर भी इंटीग्रेशन करेंगे, म्यू नॉट अपान में 4 पाई इंटू आई, ये हो जाएगा कॉस फाई और हो जाएगा डेल फाई अपान में क्या होगा, आर, ये होगा। अच्छा कहां से कहां तक होगा, -φ1 से φ2 तक। ठीक है, ये हो जाएगा। इसका डेल बी का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, ओनली बी आएगा। इससे जैसे हम आपको बताए थे dx का, इससे ना अगर कितना आएगा, इसका ये वाला इससे कैंसिल हो जाता है, तो वैसे ये भी है, ये वाला इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब पूरा आ जाएगा। ये पूरा है, ये थोड़ा बहुत कम था, ये पूरा हो गया। अब देखो हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, डेल फाई के सापेक्ष कर रहे हैं, तो फाई वाला अंदर होगा, बाकी सभी कांस्टेंट के रूप में बाहर आ जाएगा। तो फाई वाला देखो, ये टू फाई है, कास फाई और डेल फाई, ये दोनों अंदर रहेंगे, बाकी सब क्या होंगे, बाहर। तो ये होगा म्यू नॉट अपान में 4 पाई और ये आई अपान में आर, ये होगा -φ1 और ये होगा φ2, ये हो गया cos फाई और ये होगा डेल फाई। ठीक, अब ये होगा। अब आपको एक फार्मूला जरूरत है, एक फार्मूले की जरूरत है, cos फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos फाई का इंटीग्रेशन sin फाई। ठीक है, वो डेरिवेशन होता है ना, कास का माइनस साइन अवकलन, कास का अवकलन क्या होगा, माइनस साइन, लेकिन इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन पॉजिटिव होगा। तो यहां पर b बराबर म्यू नॉट अपान में 4 पाई इंटू आई अपान में आर। ठीक है, अब इसका क्या होगा, साइन फाई। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट रखेंगे, लिमिट -φ1 से φ2, b बराबर म्यू नॉट अपान में 4 पाई इंटू
आई अपान में आर। अब लिमिट का रूल है, सबसे पहले अपर लिमिट, उसके बाद माइनस लगा के लोअर लिमिट। तो यहाँ पर रखेंगे सबसे पहले अपर लिमिट फाइव टू माइनस, और उसके बाद रखेंगे साइन फाइव वन, ये हो जाएगा माइनस फाइव वन, ये होगा। तो b बराबर म्यू नॉट अपान में 4 पाई इंटू आई अपान में आर, ये होगा साइन फाइव टू माइनस, देखो एक फार्मूला भी यहाँ पे है, साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन फाइव वन। ठीक है, ये होता है संपूर्ण लंबाई के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, ये है संपूर्ण लंबाई के कारण। इसको आप लिख सकते हो b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान में आर साइन आई वन प्लस साइन आई टू, ऐसे भी लिख सकते हो ना, उसको क्रम सही कर दो। तो ये हो जाएगा डेल b बराबर म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई अपान में आर, ये हो जाएगा साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, लिखो, ठीक है बनाओ, लिखो, कंडीशन समझ लो, उसको ऐसे लिखा रहने दो, कंडीशन समझोगे बालक। कंडीशन, कंडीशन नंबर फर्स्ट देखो, कंडीशन पहली ये है कि मान लो, अब देखो पहली बात हम लोग, अब जब हम लोग निकाल रहे थे किसके लिए निकाल, परिमित लंबाई के कारण, अगर मान लो इसकी लंबाई ऐसे बढ़ाते चले गए, अनंत तक बढ़ा दिए ये, अच्छा अनंत तक बढ़ा देंगे तब भी ये जुड़ा रहेगा क्या, तो तब इसको अनंत से मिलाना पड़ेगा, और अनंत का कोई अंत नहीं होता है, पता नहीं, तभी जान रहे हो ये दोनों, ये जो दोनों ये रेखाएं हैं, ये दोनों मिलाए हम लोग, इससे क्या हो जाएगा, ऐसे सीधा हो जाएगा। और जब सीधा होगा, जो फाइव वन है फाइव टू है, ये क्या बनाएगा, 90 अंश का कोण बनाएगा। मतलब जब सी डी तार हाँ अनंत लंबाई का होगा, तो जो फाइव वन है और जो फाइव टू है कितना कोण बनाएगा, पाई बाई टू लिख दो, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 90 बोलते हैं, समझे नहीं ना। देखो ये इस तार को अनंत लंबाई तक, मतलब बहुत दूर तक बढ़ा दो। अब बहुत दूर तक बढ़ा दोगे तो भैया ये भी तो बहुत दूर तक जाएगा, जब बहुत दूर तक जाए ऐसे सीधा हो जाएगा, एकदम ऐसे सीधा। अगर ये दोनों ऐसे तार सीधा हो गए तो फाइव टू बराबर देखो ये एकदम ऐसे बनेगा, ये सीधा, मतलब ये यहाँ पर 90 बनेगा और यहाँ पर भी कितना बनेगा, मतलब फाइव वन फाइव टू क्या बन जाएगा, 90 अंश का बन जाएगा। तो अब लिख दो चुंबकीय क्षेत्र B बराबर अभी निकाले थे म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई अपान में आर। देखो तब आप ये हम लोग निकाले थे साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू। अब हम लोग फाइव वन फाइव टू का मान कितना रखेंगे, 90 अंश रखेंगे। तो ये हो जाएगा साइन फाइव वन का मान हो जाएगा 90, फाइव टू का मान कितना हो जाएगा 90। तो B बराबर साइन 90 का मान कितना होता है, इसका मान एक होगा, इसका मान एक, कितना हो जाएगा दो, दो एक के दो, दो दूना, तो B बराबर कितना आएगा, और ये हो जाएगा आई अपान में, यहाँ पे आएगा 2 पाई। ठीक है, ये था कि अगर आपका धारावाही जो चालक है, जो चालक तार है अनंत लंबाई का होगा तो कितना चुंबकीय क्षेत्र आएगा, यहाँ पर म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान में कितना होगा। दूसरी कंडीशन दिखा दे यहीं पे, दूसरी देख लो। दूसरी कंडीशन ये है, अगर मान लो इस बिंदु P को इस बिंदु P को D के पास लेके चले जाए, कल्पना करो, इमेजिन करो, इस बिंदु P को इसके पास लेके चले जाए ऐसे भी, तो क्या होगा, तो आपका जो बिंदु P घुमा के, मतलब इस बिंदु P को A ऐसे उठा के इसके पास हटा देंगे। क्या 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 ऊपर से नहीं, जैसे मान आप देखो, इसको समझो, ये कोई तार है ना, और ये कोई ऐसे ये आर दूरी का है, बिंदु बिंदु बिंदु, हाँ पेंसिल दो, कुछ भी दो। अब ये हमारे एक बिंदु P है, इसको हम लोग ऐसे मिलाए हैं ऐसे ना। अब इसको क्या करेंगे, इसको उठा के ना ऐसे इसके एकदम समीप लेके चले जाएंगे। ये देखो बालक, जब भैया इस बिंदु P को D के समीप लेके, इसकी लंबाई एकदम कम होती चली जाएगी और ये स्टैंड हो जाएगा, स्टैंड। तो अगर इसको बिंदु P को इस D के समीप लेके चले जाएंगे, जो कोण बनेगा ना वो 0 अंश का बनेगा। लेकिन ये तो नहीं गया ना, ये तो अभी स्थित है। ये जब इसको लेके जाओगे बालक, ये वाला सीधा हो जाएगा, ये ऐसे सीधा हो जाएगा,
ऐसे ये ऐसे सीधा हो जाएगा। तो फाई वन बराबर कितना डिग्री बनेगा, 90, और फाई टू बराबर कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो वही लिख रहे हैं, यदि P D के अत्यंत समीप है तो फाई वन बराबर कितना होगा, 90, और फाई टू बराबर कितना होगा, 0। अब इस फॉर्मूले में रख दोगे तो B बराबर म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई अपान में आर। तो यहाँ पर फाई वन का मान कितना होगा, 90, और इधर होगा साइन 0 डिग्री। ठीक है, तो B बराबर म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई अपान में आर, इसका मान कितना होगा, और इसका मान 0। 0 में एक जोड़ो कितना होगा, 1 प्लस कितना होगा, 0, और 0 में एक जोड़ोगे तो एक ही आएगा, एक से इसमें गुणा करोगे तो यही रहेगा। ठीक है, ये हो गया, लिखो, हो गया, हम खत्म।